कर्णप्रयाग से नगरासू तक बवाल, पंजाब से पहुंचे जत्थे और आधी रात की हलचल। आखिर किसका है ये मास्टर प्लान? देवभूमि को अस्थिर करने की साजिश या महज संयोग? उत्तराखंड में हुए घटनाक्रम ने खड़े किए कई बड़े और चौंकाने वाले सवाल। उत्तराखंड में निहंगों का बवाल, कर्णप्रयाग से नगरासू तक हंगामा, फिर आधी रात की समझाइश। और अब एक बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक स्थानीय विवाद था या फिर इसके पीछे कहीं वो पुरानी साजिश तो नहीं जिसकी चेतावनी 3 साल पहले दी गई थी? क्या देवभूमि उत्तराखंड को अस्थिर करने की कोई बड़ी कोशिश चल रही है? उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए। कर्णप्रयाग से शुरू हुआ विवाद, रुद्रप्रयाग के नगरासू गुरुद्वारे को लेकर पैदा हुआ तनाव, फिर प्रशासन और सरकार की पहल पर निकला शांतिपूर्ण समाधान। पंजाब वापसी के बाद दोबारा आधी रात को उत्तराखंड बॉर्डर पर पहुंचा जत्था और फिर पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद वापसी। इन घटनाओं को अगर एक धागे में पिरोकर देखें तो कई लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है, क्या ये सिर्फ संयोग है या किसी बड़े एजेंडे का हिस्सा? दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक नाम फिर चर्चा में आ गया है, गुरपतवंत सिंह पन्नू। वही पन्नू जो प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ का प्रमुख माना जाता है। वही पन्नू जिसने साल 2023 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धमकी भरे संदेश भेजे थे। और वही पन्नू जिसने G20 सम्मेलन से पहले उत्तराखंड के नैनीताल के रामनगर में खालिस्तानी झंडे फहराने और उत्तराखंड को लेकर भड़काऊ बयान दिए थे। अब जरा मार्च 2023 की उस खबर को याद कीजिए और देखिए जो हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया कर्मियों और सरकारी अधिकारियों को रिकॉर्डेड कॉल्स मिली थी। इन कॉल्स में कथित तौर पर गुरपतवंत सिंह पन्नू की आवाज थी। संदेश में दावा किया गया था कि रामनगर में होने वाले G20 सम्मेलन के दौरान खालिस्तानी झंडे फहराए जाएंगे और मुख्यमंत्री धामी को भी चेतावनी दी गई थी। उस समय उत्तराखंड पुलिस ने कहा था कि कॉल्स स्पूफ नंबर्स के जरिए की गई थी। STF ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया था। यानी 3 साल पहले भी उत्तराखंड को लेकर खालिस्तान समर्थक तत्वों की बयानबाजी सामने आई थी। अब 2026 में जो घटनाएं हुई हैं, उन्होंने उस पुराने अध्याय की याद फिर से ताजा कर दी। पहले कर्णप्रयाग में तनाव बढ़ा, फिर रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू गुरुद्वारे को लेकर विवाद गहराया। स्थिति ऐसी बनी कि पूरे राज्य में चर्चा शुरू हो गई। हालांकि यहाँ धामी सरकार और प्रशासन ने संयम का रास्ता चुना। पुलिस प्रशासन, स्थानीय समुदाय और धार्मिक प्रतिनिधियों के बीच लगातार बातचीत हुई। स्थिति को कानून व्यवस्था की चुनौती बनने से पहले संभालने की कोशिश की गई। कई दिनों की मशक्कत के बाद समाधान का रास्ता निकला। तनाव कम हुआ, जत्थे पंजाब लौट गए। ऐसा लगा कि मामला खत्म हो चुका है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही समय बाद खबर आई कि आधी रात को फिर एक बार जत्था उत्तराखंड सीमा की ओर बढ़ने लगा है। बताया गया कि बड़ी संख्या में लोग सीमा तक पहुंचे, राज्य में प्रवेश की कोशिश की गई। पुलिस और प्रशासन पहले से अलर्ट था, सीमा पर निगरानी बढ़ाई गई, बातचीत शुरू हुई, समझाइश दी गई और आखिरकार देर रात ही जत्थे को वापस लौटना पड़ा। यानी जिस टकराव की आशंका थी उसे प्रशासन ने संवाद के जरिए टाल दिया। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ धार्मिक और स्थानीय विवाद था या फिर कुछ ताकतें इसे बड़ा रूप देना चाहती थी? क्या उत्तराखंड को एक नए विवाद का केंद्र बनाने की कोशिश हो रही थी? क्या देवभूमि की शांति को भंग करने का कोई एजेंडा सक्रिय है? इन्हीं सवालों के जवाब जांच एजेंसियां और सुरक्षा तंत्र को तलाशने होंगे। फिलहाल सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया।